अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम 25 है। हमें दो ब्लॉक सिस्टम दिखाया गया। ब्लॉक बी जो है 711 न्यूटन का है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल 0.25 दे दी गई है। फिर एक एंगल थीटा है, यानी यहाँ पे दिखाया गया रस्सी के साथ, दीवार के साथ बांधा हुआ है और बीच में एक मैस लटकाया गया ए। ठीक है। अब वो जो है शुरू में आपको ये रस्सी हॉरिजेंटल दिख रही है। अब वो मैक्सिमम वेट जो पूछ रहा है ए का, कि आपका ये सिस्टम स्टेशनरी रहे, यानी आप ज्यादा से ज्यादा ए का कितना वेट हैंग कर सकते हैं कि बी हिले ना। ठीक है। अब आपके पास दो हिस्से हैं सवाल के, कह लें दो हिस्सों में हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्लॉक बी ब्लॉक ए को। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये बी के लिए है कि आपके पास एफ एन अपवर्ड होगा, बड़े बी का ब्लॉक वेट नीचे होगा, रस्सी की टेंशन इधर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन इस जानिब होगी। इसका देखा जाए तो इसका वेट डाउनवर्ड होगा, इस पे जो रस्सी की टेंशन है इस जानिब होगी और ये टेंशन इसकी इस जानिब होगी। तो ये दोनों ब्लॉक्स का हमने फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से डिजाइन कर दी यहाँ पे। अब पहले ब्लॉक बी को देखते हैं। वर्टिकल फोर्सेस का कंसेप्ट अगर देंगे तो एफ एन माइनस डब्ल्यू बी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एफ एन बराबर है डब्ल्यू बी के, जो कि 711 न्यूटन हमें दिया गया है। तो एफ एन पता चल गया। अब हम हॉरिजेंटल का कंसेप्ट देखते हैं। तो एफ एक्स बराबर है एम ए के। चूंकि अब हमें स्टेशनरी रखना है तो ए को मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो टी वन बराबर आ जाएगा माइनस म्यू एस स्टैटिक के लिए। और हम जानते हैं एफ एन की वैल्यू, एफ एन हमें पता है कितना है 711, वो वैल्यू लग जाएगी। तो टी वन जो है टेंशन, वो हमें पता लग गई कितनी, 178 न्यूटन आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं ए वाले पे। ए वाले पे क्या है, उसका वेट है टी वन है और टी टू है। तो टी वन तो पता चल गई ना। अब टी टू की जानिब जरा एक तरह से मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक के लिए अगर हम कहें तो टी टू के कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं। तो आप कहेंगे टी वन नेगेटिव की जानिब है, तो आपने इसके साथ माइनस लिख दिया। टी टू कॉस थीटा इस जानिब आएगा, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब आप यहां से टी वन की वैल्यू भी जानते हैं, थीटा भी जानते हैं, तो टी टू निकल सकता है 206 न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ टी टू की वैल्यू भी अब हमारे इलम में है। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग देखना है, चूंकि उसका वेट तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही लगना है ना, तो इसलिए एंड पे हमें वाई एक्सिस की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे टी टू साइन थीटा अपवर्ड होगा, डब्ल्यू ए का वेट डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव आ गया। टी टू भी पता है, थीटा भी पता है, डब्ल्यू ए निकाला जा सकता है 103 न्यूटन। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हम 103 न्यूटन लटका सकते हैं, ताकि सिस्टम हमारा क्या रहे, स्टेशनरी रहे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।